तो फाइनली हम आज फिर से जा रहे हैं चांदनी चौक, लेकिन इस बार घर से तो निकले हैं गाड़ी से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो गया है और जितना काम मुझसे हो सकता था वो सब मैंने निपटाने की कोशिश की है। सडनली हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें चलना है तो आज चलो, क्योंकि उन्होंने छुट्टी ले रखी है, तो फिर तुम्हें मार्केट चलना है तो आज चलो। फिर मुझे इमरजेंसी में अपने सारे काम मतलब जो थे वो छोड़ने पड़े। हालांकि डेली रूटीन के काम होते हैं ना, वो मैंने निपटा दिए हैं। और अंशु के जूते धोने थे, वो भी मैंने फटाफट से धोए। इसलिए फिर ना मैंने कैमरा साइड में कर दिया, क्योंकि कैमरे पे जब हम काम करते हैं ना तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो उसमें लगता है हर एक एंगल लेना। तो फिर मैंने कैमरा साइड में रखा और फटाफट से अंशु के जूते भी धोए, हस्बैंड को नाश्ता भी करा दिया है और किचन है वो भी क्लीन कर दिया है। बर्तन सब धुल गए हैं। मतलब मेरा काम जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, क्योंकि कल एक्टिविटी है स्पोर्ट उनकी जो स्पेशल क्लास मतलब लगने वाली है, तो उसके लिए उसको जूते हैं जो फुटबॉल के वो धोने थे मुझे। तो मैंने ये काम मेन है जो मेरा वो कर दिया है और बाकी का काम भी हो गया है। देखिए घर है जो क्लीन कर दिया है मैंने सारा। और ये हमारा बुजू जो घर पर ही वेट करेगा। तो फिलहाल चलते हैं हम। तो फाइनली हम आज फिर से जा रहे हैं चांदनी चौक, लेकिन इस बार घर से तो निकले हैं गाड़ी से, लेकिन जाएंगे हम मेट्रो से। तो गाड़ी पार्क कर देंगे हम बोटेनिकल गार्डन और वहाँ से मेट्रो लेके फिर हम जाएंगे चांदनी चौक, क्योंकि वहाँ पर हर टाइम ही भीड़ रहती है, चाहे वर्किंग डे हो या फिर वीकेंड डे हो, किसी भी टाइम चले जाओ भीड़ ही रहती है वहाँ पर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम मेट्रो से चलते हैं आज, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं और हम ही हैं दोनों, तो हम आराम से मेट्रो से भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको वहीं से मेट्रो से। जब हम चेंज करेंगे गाड़ी को वहाँ पर पार्क कर देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। मतलब यहाँ से ये बस स्टेशन है, बोटेनिकल गार्डन बस स्टेशन। ये दिल्ली से मेट्रो आ रही है, यहाँ से नोएडा की तरफ जाती है। और ये बस स्टेशन भी है, यहाँ से यूपी में कहीं के लिए भी बस चाहिए तो यहाँ से मिल सकती है। बोटेनिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ना जड़ी बूटियाँ के पौधे वगैरह जो है वो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं, उसके ऊपर काम करते हैं लोग। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और फिर ली मेट्रो यहाँ से। और राजीव चौक तक के लिए हमने पहले मेट्रो ली और फिर देन उसको चेंज किया हमने। 2 बार मेट्रो ली है हमने यहाँ से चांदनी चौक तक के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं सीधा चांदनी चौक।
और सच बताओ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था मेट्रो पे जाकर, क्योंकि ना मैं कम से कम 3 4 साल बाद मेट्रो से जो है सफ़र कर रही थी। मेट्रो में भी ना एक अलग ही मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी में एकदम कंफर्ट होकर जाएं तभी अच्छा मज़ा आप ले सकते हैं। मेट्रो का भी एक अलग ही मज़ा है, तो वो भी कभी कभी है ना जो इंजॉय करना ही चाहिए। कम से कम ना यहाँ जैसे दिल्ली बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जब आप गाड़ी से करते हैं ना ट्रैवल, तो फिर ना बहुत दिक्कत आती है। ट्रैफिक है जो बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको। लेकिन अगर मेट्रो से सफ़र किया जाए ना तो फिर वो जो है ना आसान हो जाता है हमारा सफ़र। और आपने देखा ही था मेरे पिछले व्लॉग में कि हम गए भी घर से गाड़ी में, और ट्रैफिक इतना मिला, हमें इतना मिला कि हम मतलब वहाँ पहुँचने के बावजूद भी कुछ लेकर नहीं आए, खाली हाथ ही घर पर आए। तो मेट्रो मेरे हिसाब से ना अ, सबसे बढ़िया है। अगर दिल्ली में कहीं भी कोई भी मार्केट में जाना हो, चाहे आप सरोजनी नगर जाएं चाहे लाजपत नगर जाएं, तो इससे क्या होता है ना कि गाड़ी को पार्क करने की भी दिक्कत नहीं होती है। तो और आप आराम से मेट्रो से जाएं और मेट्रो से वापस आ सकते हैं, या फिर आप गाड़ी हमारी तरह कहीं भी पार्क कर दीजिए ऐसी सेफ जगह पर, और फिर आप मेट्रो से सफ़र करें तो भी बढ़िया है। अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक में, और अब मैक्सिमम हमारे पास ना 2 घंटे थे हमें बच्चों के स्कूल आने से पहले, घर पर आने से पहले उनके हमें घर पर पहुंचना ज़रूरी था। तो उनकी बस का जो टाइमिंग है 3:30 के आसपास का है, तो हम 3 बजे तक घर पर पहुंचना चाहते थे वापस। तो यहाँ से मतलब हमें 2 घंटे हैं हमारे पास, हमें 2 बजे यहाँ से निकल लेना था। तो फिलहाल तो फिर हस्बैंड ने यहाँ पर हमें हमने डिसाइड किया कि मैं जो मतलब क्लोथ्स से रिलेटेड कुछ भी देखना है वो मैं देख लूँगी। तो पहले तो मैं हस्बैंड के साथ गई, ये जो सामने में गली दिख रही है इसके अंदर पूरी कैमरा से रिलेटेड मार्केट है। जो भी आपको कैमरा के लेंसेज चाहिए या ट्राइपॉड चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड कैमरा लेंसेज कुछ भी ऐसा चाहिए ना, वो आप इसके अंदर जा सकते हैं। और इस तरफ मैं आगे को बढ़ गई तो यहाँ पर ही मैंने बच्चों से रिलेटेड या फिर अपने लिए कुछ जो भी कुछ खरीदा है वो सिर्फ इसी मार्केट में खरीदा है। तो हस्बैंड ने बोला बस इस एरिया के अंदर तुम रहना, इससे आगे पीछे मत जाना। तो फिर क्योंकि मैं भी ना फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आ रही थी, और अकेले ऐसे शॉपिंग इतनी मुझे भी, मैं ना हैप्चुअल नहीं हूँ इस चीज़ की। तो फिर बस अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ, ताकि ना मैं अकेले जाऊं और मस्त शॉपिंग कर लूँ। और हस्बैंड के साथ ना ऐसे साथ में अगर वो मेरे खड़े रहेंगे ना तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगी। तो फिलहाल ना मैं ऐसे फिर मैंने सोचा कि चलो आप अपना जो मुझे ना मेरा एक्चुअली ट्राइपॉड है जो वो ख़राब हो गया, वो उसका एक स्विच है जो टूट गया है और शिफ्टिंग के दौरान। तो मैं फिर उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मुझे उसके बारे में पूछना था। तो लेंसेज चाहिए थे या फिर बैटरी चाहिए थी, जो भी थी फिर वो हस्बैंड ने ख़रीदा है सब कुछ, वो मैं घर चलकर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो है बच्चों की शॉपिंग है और अपनी शॉपिंग है वो मैं कर रही हूँ। और भीड़ तो आप ना देख ही सकते हैं कि अभी दोपहर का टाइम है और कितनी ही भीड़ है, शाम होते होते ये और भी बढ़ जाएगी। वैसे तो देखिए शॉपिंग है जो आपको कपड़ों की करनी है तो लाजपत और सरोजनी है जो बेस्ट ऑप्शन है मुझे लगता है। चांदनी चौक पर अगर आपको ना कोई फेस्टिवल है या शादी से रिलेटेड आपको जब बहुत सारा मटेरियल एंड ऑल लेना है ना, तब चांदनी चौक सही है।
तो इसके अलावा मुझे लगता है कि लाजपत नगर जल्दी से जल्दी मैं विज़िट करने की कोशिश करूँगी, जब हस्बैंड मान जाएंगे तब। तो फिर मैं जो है लाजपत नगर चलूँगी शॉपिंग के लिए। फ़िलहाल मुझे यहाँ से जो जो मिला मैंने वो कलेक्ट किया। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे मेरे पास और ना ही ज़्यादा एरिया था घूमने के लिए। एरिया था लेकिन मुझे अलाउड नहीं था। हस्बैंड ने बोला था सिर्फ इसी एरिया में तुम्हें रहना है। और बस फिर मैंने वहीं से शॉपिंग की एक दो शॉप से। लहंगा की बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी थी यार, क्या मस्त लहंगे वहाँ पर मिलते हैं। तो यही बात है कि जब आपको शादी से रिलेटेड शॉपिंग करनी है ना, तो फिर चांदनी चौक जरूर से आइएगा। और बस फिर अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और बस ये गुरुद्वारा है, देखिए अंदर तो मैं नहीं गई। ये शीशगंज गुरुद्वारा है, तो मैं अंदर नहीं गई, बस बाहर से ही मैंने इसके दर्शन किए और यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करवाई। और फिर बस थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर हम निकल लिए सीधा घर पर। अच्छा, घर से हम ना मेथी के परांठे खाकर निकले थे, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन आज हमारा था ही नहीं। तो ये रबड़ी ली हमने और फिर बाद में छोले समोसे लिए, बस यही खाया हमने। और व्लॉग तो ना मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया था, फिर उसको तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो क्योंकि चांदनी चौक का अकेला ही ब्लॉग इतना बड़ा हो जाता है, तो फिर मैंने इसलिए उसको ऐड नहीं किया। अच्छा, ये देखिए मार्केट है जो ना मेट्रो से निकलते ही, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ भी काफ़ी सारी जीन्स वगैरह के कलेक्शन या फिर कुर्तास के भी और स्वेटर्स कार्डिगन्स ये भी सब थे। तो मैंने यहीं से ना एक स्वेटर जो लिया है लॉन्ग, वो मैं घर चलकर दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए ये अक्षरधाम है। तो मैं इतने साल हो गए हैं मुझे दिल्ली एनसीआर में आए हुए, लेकिन आज तक मैं इस मंदिर में नहीं जा पाई। मेरा बहुत ही मन है। ये सत्यनारायण का आई थिंक है। तो मैंने कई बार हस्बैंड से बोला है, लेकिन हस्बैंड है ना कहीं भी घुमाने ले जाओ, कहीं भी घुमाओ, लेकिन धार्मिक स्थल पर मेरे हस्बैंड है जो जाना पसंद नहीं करते हैं। तो बस इस वजह से ऐसे किसी स्थान पर जाना ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए जी, फिलहाल मेरा मेट्रो का जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया है। हम पहुंच गए हैं बोटेनिकल गार्डन वापस से। यहाँ से हम अपनी गाड़ी पिक करेंगे और फिर पहुंचेंगे सीधा घर पर। रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सेम क्या क्या बार बार दिखाना आपको। तो फिर मैंने आते हुए कुछ भी शूट नहीं किया है और सीधा मैं घर चलकर आपको अपनी शॉपिंग ही दिखाऊंगी। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी ना शाम हो गई है और मतलब चांदनी चौक से घर आने के बाद फिर बच्चों का टाइम हो गया था, क्योंकि हम 3 बजे घर पर पहुंचे थे। तो हमारा मतलब मेन था कि ना बच्चों के घर आने से पहले हमें वापस आना है, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल गए हुए थे। उनका 3:30 बजे के आसपास टाइम होता है घर आने का। तो हमने सोच रखा था 3 बजे तक एटलीस्ट हमें घर वापस आना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे शॉपिंग थी जो वो करनी थी। अच्छा, मेन काम क्या था हमारा चांदनी चौक पर जाने का, वो था कि एक तो मेरा ट्राइपॉड था जो शिफ्टिंग के टाइम पर ना वो उसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ होगी। उसका एक स्विच था, बटन था जो वो टूट गया, तो उसकी वजह से ना मैं उस पर कैमरा है जो फिक्स नहीं कर पा रही थी। तो वो चाहिए था, वो दिखाना था, लेकिन मैं ट्राइपॉड लेकर नहीं गई थी। तो इस वजह से उन्होंने भैया ने बोला कि आप ना ट्राइपॉड लेकर आइए, फिर उसको देखकर पता चलेगा कि क्या इशू है, तो तभी वो फिक्स होगा। अच्छा, तो फिर हमें मुझे बैटरी चाहिए थी। जैसे चांदनी चौक पर बेसिकली होता क्या है कि ना कैमरे का, लेंसेज का अच्छी खासी मार्केट है। आप वहाँ जाओगे तो काफ़ी अच्छे आपको कैमरास मिल जाते हैं, जैसे सेकंड हैंड कैमरास काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी चांदनी चौक पर मिल जाती हैं। तो शॉपिंग है आप कहीं और भी कर सकते हैं, जैसे लाजपत नगर, सरोजनी नगर, काफ़ी अच्छी शॉपिंग वहाँ पर हो जाती है। तो चांदनी चौक पर अगर जैसे घर में शादी है
शादी से रिलेटेड या कोई फंक्शन से रिलेटेड, जैसे अगर आपको करवा चौथ पे भी चाहिए तो फिर चांदनी चौक जाने का ना जो मज़ा ही आ जाता है। वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर लहंगाज है ना, वो देख के ना मन खुश हो जाता है। साड़ीज़ हैं, हालांकि मैंने अंदर जाकर ना किसी भी शॉप में नहीं देखा क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं था। तो फिर मैंने नहीं किया कि मैं अंदर जाऊं और मैं देखूं, लेकिन बाहर से देखकर पता चल रहा था कि लहंगा की काफ़ी अच्छी वैरायटी है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें मैंने ना फर्स्ट टाइम ये जो चांदनी चौक के अंदर गई थी, तो हस्बैंड ने उस दिन प्रॉमिस किया था मुझे कि तुझे लेकर चलूँगा, एक बार दिखा जरूर दूंगा। तो फिर आज फिर उन्होंने मुझे बोला सुबह में, हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था आज का। सोचा था कि जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी या फिर देखते हैं कि किस दिन जाने का नेक्स्ट टाइम प्लान बनेगा, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम रेडी हो जाओ और चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, जब तक बच्चे आएंगे घर पर तब तक हम ना वापिस आ जाएंगे। चलिए, बहुत सारी लंबी लंबी बातें हो गई हैं। मेन है जो मुद्दे पे आते हैं कि हमने वहाँ से लिया क्या क्या है। तो एक तो देखिए ये अडेप्टर और ये बैटरी चाहिए थी मुझे। ये अच्छे से खोलकर मैंने ना कुछ भी नहीं देखा है अभी। तो ये मुझे ना ये 2 बैटरी चाहिए थी। ये देखिए ये चार्जिंग पॉइंट ये है, तो ये चाहिए था मुझे। तो फिर ये लिया हस्बैंड ने। और हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास ना मिनिमम 2 घंटे थे जिसके अंदर हमें शॉपिंग करनी थी वहाँ पर। तो फिर हमने ये और हस्बैंड ने क्या किया, ट्राइपॉड का, क्योंकि वहाँ पर ले जाना ज़रूरी था। तो फिर उन्होंने मेरे लिए ये देखिए नया ट्राइपॉड है जो वो खरीद कर दे दिया है। इसको मैं ओपन नहीं किया अभी मैंने, देखती हूँ। चलिए आपके सामने ही खोल कर देखती हूँ। तो ये अच्छा बढ़िया सा सॉलिड सा जो ट्राइपॉड है ना ये मिल गया, जबकि मैंने मेरा पुराने वाला जो ट्राइपॉड है ना वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। और ये उसके ना देखने में काफ़ी सॉलिड है जो वो लग रहा है। तो हुआ क्या, देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है ना जो बटन, ये वाला देखिए, ये जिससे कैमरा फिक्स होता है, ये मेरा उस ट्राइपॉड का टूट गया, जिसकी वजह से फिर ये अब हस्बैंड ने दूसरा ही लेके दे दिया है मुझे। तो ये ऐसे है ना, इसके ऊपर कैमरा लगता है और फिर ये फिक्स होता है। तो ये वाला ये ना शिफ्टिंग के टाइम पे टूट गया। तो हमने क्या किया कि हस्बैंड ने बोला कि भाई ये तेरे लिए ट्राइपॉड लेंसेज जो भी देखना है, मुझे लेंसेज हमने एक्चुअली नहीं लिया है अभी, तो वो देखा तो उसको बाद में किसी और दिन लेकर आएंगे हस्बैंड। फ़िलहाल उन्होंने मेरे लिए ट्राइपॉड और ये बैटरीज हैं जो ये लेके दी हैं मुझे फ़िलहाल आज। तो ये फिर ना उन्होंने ही परचेज़ किया, उन्होंने ही वहाँ पर सिलेक्ट किया। तो हस्बैंड का जो टाइम है इसी पर स्पेंड हुआ। तो मैं अलग चली गई उनसे, तो मैंने अलग से जाकर फिर शॉपिंग की। और क्या क्या लिया शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी मैं। बेसिकली ना मुझे लेगिंग्स चाहिए थी छवि के लिए, तो फिर उसके लिए गई मैंने सोचा कुछ और पसंद आ जाएगा, जैसे कि विंटर का क्या कलेक्शन वहाँ पर आया हुआ है देख लेती हूँ एक बार। चलिए दिखाती हूँ एक एक करके कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, सबसे पहले ही देखते ही मुझे जो पसंद आया था ना वो ये थी, ये वाइट में है, काफ़ी ही प्यारी सी है ये। तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए काफ़ी लंबी बाजू है इसकी। तो मैंने ये अंदाजे से ही मतलब देखकर ली है कि ये छवि को आ जाएगी, तो ये छवि के लिए ली है मैंने। अच्छा, होता क्या है ना कि कहीं भी चले जाओ आपको लेडीज़ कलेक्शन है ना जो वो तो अच्छे से मिल जाता है, लेकिन यही बॉयज़ कलेक्शन है ना इसी में दिक्कत होती है। तो मेरे बेटे के लिए भी मैं ऐसी देख रही थी कि ऊपर टी शर्ट हुडीज़ वाले या कुछ भी विंटर से रिलेटेड ऐसा कुछ मिले स्टफ़, तो नहीं मिला वहाँ पर। और मतलब नहीं, और बहुत ज़्यादा भीड़ वाला जो इलाका होता है ना वहाँ पर तो हस्बैंड जाने ही नहीं देते हैं मुझे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस साइड, उन्होंने मुझे एरिया बता दिया था कि इस साइड तुम देख लो, जो तुम्हें यहाँ पर दिख जाता है तो ठीक है, अदरवाइज या तो तुम ऑनलाइन ले लेना और या फिर मैं तुम्हें किसी और मार्केट में है जो वो ले चलूँगा। तो फिर मुझे वहाँ जो सही लगा ना मैंने वही लिया, जितने एरिया में मैं ले सकती थी। तो ये पसंद आई मुझे छवि के लिए एक। अच्छा, इसका जो प्राइस था ये थी 250 की थी, ये 250 की थी। और ये तो जितनी उतनी ही कम है बच्चों के पास। तो ऐसे ये वुलन में जो ये लेगिंग्स आती हैं ये वाली, इस टाइप की मैंने 3 ली हैं। तो ऐसी उसके पास पहले भी हैं जो उसको अभी आ जाती हैं। तो ये उससे बड़ा साइज़ मैंने लिया है 3 कैप। ये 3 कलर हैं जो मैंने लिए हैं, एक ये रेड, एक ये येलो
अच्छा, एक ये पसंद आई मुझे छवि के लिए, तो ये भी अच्छी सी बड़ी सी है उसके लिए, तो ये अच्छी लगी मुझे। आई थिंक रेड के साथ भी ये चल जाएगी, तो जैसे ऐसे मिक्स एंड मैच करके वो पहन सकती है। तो ये ना कोजी कोजी सी बढ़िया बढ़िया लगता है मुझे ना, ये मटेरियल ये बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना विंटर की, जिस पे वो रोए से आ जाते हैं, तो इस पे वो दिक्कत नहीं होती है। इजी में धो इसको और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से ये बने रहते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने लिए भी लेना हो ना तब भी मुझे ये कपड़ा है ना, जो ये मटेरियल है ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब ये 2 ली है मैंने छवि के लिए। ये जितना भी स्टफ मैंने ले लिया ना, मतलब मेरा और छवि का, ये मैंने एक ही शॉप से ले लिया, क्योंकि उसके आसपास मैंने देखी ना तो कहीं मिल नहीं रहा था सही ढंग से, तो फिर मैंने वहीं से ले लिया उसको। और ये फिलहाल अभी मैं छवि की दिखा रही हूँ। ये छवि की लेगिंग इस टाइप की मुझे चाहिए थी स्कूल के लिए, तो चाहती थी मैं इससे बड़ा साइज़ मिल जाए, लेकिन इससे बड़ा और साइज़ मिला नहीं, तो फिर मैंने ये ले लिया फ़िलहाल। तो नेक्स्ट टाइम कभी विज़िट होगा मार्केट में तो फिर दूसरी देखूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने ये ले लिया। ये वुलन में ही है वैसे तो, ये वुलन है। ये चप्पल मुझे अच्छी लगी वहाँ पर देखने में, तो फिर मैंने इसको ले लिया। अच्छी है ना, अच्छी लगी मुझे। चलिए अब एक एक करके अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या लिया है। और ये एक ही शॉप पे लिए जहाँ से छवि के लिए मैंने, फिर मैंने वहीं से इसको भी लिया। तो ये देखिए, ये ऐसी ऐसी लोअर, मैं बोल रही थी ना कि मुझे ऐसा कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, चाहे छवि के लिए लेना हो चाहे खुद के लिए लेना हो। तो ये वेलवेट टाइप का कपड़ा है ना, ये वेलवेट ही एक्चुअली, तो ये वेलवेट का मतलब मुझे अच्छी लगती हैं ये वाली। आई होप ये मुझे आ जाए, ये स्ट्रेचेबल है वैसे तो उन्होंने बोला भैया ने कि ये फ्री साइज़ है, ये आ जाएगा अच्छे से, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये ले लिया मैंने एक। अच्छा सॉरी, ये है ना, ये नाइट सूट है पूरा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कुछ ऐसा भी दिखा दीजिए, टी शर्ट टाइप विंटर की, ऐसा कुछ भी हो। तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल ये नाइट सूट है तो आप ये ले लीजिए। तो ये ऐसे ना पूरा इस लोअर के साथ में ये ऐसे नाइट सूट है, तो ये अच्छा लगा मुझे, है ना, अच्छा है। तो ब्लू कलर में मुझे ये पसंद आया, तो ये ले लिया मैंने। एक इस टाइप की मेरे पास पहले भी है, एक जैगिंग बोलते हैं इसको, तो ये भी स्ट्रेचेबल होती है। तो पहले भी है मेरे पास ब्लू कलर की, मैं पहनती हूँ उसको, तो फिर मैंने ये ले ली ये वाली। तो ये कलर मुझे अच्छा लगा, तो इस वजह से फिर मैंने ये ले लिया कलर, तो ये ले ली मैंने। अच्छा वो नाइट सूट उन्होंने लगाया 400 का, और ये फिक्स रेट नहीं, वो 450 बोला था, तो मैंने बोला कि आप मैं 400 ही दूंगी। तो उसमें उन्होंने कम किया 50 रुपये, और ये 150 ही उन्होंने लगा रखी थी, तो इससे ना कम मतलब नहीं कर रहे थे। वो 100 का मैं बोल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो 150 का उन्होंने दे दिया ये मुझे। एक और ये ब्लैक कलर में है, ये भी स्ट्रेचेबल है, लेकिन फिटिंग के साथ ही आएगी आई थिंक। तो ये देखिए स्ट्रेचेबल है, तो मैंने ये लोअर है ना जो मैं स्ट्रेचेबल देख कर ही लेती हूँ, तो ये भी फ्री साइज़ है, तो ये मुझे अच्छी लगी, ब्लैक कलर की है ये भी। एक ये मुझे थोड़ी सी यूनिक लगी, इसका ना मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी स्लीन में ही है, वैसे स्लीन भी बोल देते हैं, वेलवेट भी बोल देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी कोजी सी फीलिंग आती है, और पिंक कलर है ना एक्चुअली, बहुत ही पिंक भी नहीं, ये पीच कलर है, पीच। तो ये मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी, लोअर है तो ये भी स्ट्रेचेबल है देखिए। और बस मुझे इसका जो है ना यूनिक क्या लगा, ये देखिए, ये लगा मुझे इसका, पहनने के बाद देखते हैं कैसा लुक आता है इसमें। ये ऐसे ना बीच में इलास्टिक दिया हुआ है, ऐसे एक तो होता है ना कि ये बंधे हुए होते हैं, तो ये ऐसे नहीं, ये बीच में इलास्टिक दिया हुआ है, तो ये इसका लुक है जो ना वो नीचे से ऐसे आ रहा है लोअर का। तो पहनने के बाद आई थिंक अच्छी लगेगी, मुझे थोड़ी यूनिक लगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे नहीं भी अच्छी लगेगी ना, तो इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर इलास्टिक ही तो है, तो वो इलास्टिक है ना जो मैं निकाल भी सॉरी अगर मुझे नहीं अच्छी लगेगी ना, तो ये इलास्टिक ही है इसके अंदर, तो मैं इसको निकाल भी सकती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये ले ली, मुझे कलर काफ़ी प्यारा लगा इसका। तो उनके पास लोअर ये भी है ना, ये सब फिक्स रेट में थी 150,
तो ये जितनी भी लोअर ली हैं मैंने 150 की ली हैं। अच्छा, ये 2 लोअर हैं जो अंशु के लिए मुझे मिल गई वहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो हस्बैंड के नाप के तो थे, पर मेरे हस्बैंड ऐसे मार्केट से शॉपिंग करते नहीं हैं। हाँ, उनको तो मॉल से मतलब ब्रांडेड थोड़े कपड़े वही अच्छे लगते हैं, तो वो शॉपिंग ऐसी नहीं करते हैं स्ट्रीट वाली। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे स्ट्रीट जो शॉपिंग होती है ना उसको करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन हस्बैंड के साथ मैं कर नहीं पाती हूँ, और कोई मेरे आसपास है नहीं ऐसा जिसके साथ मैं जाऊँ और शॉपिंग कर पाऊँ। अदरवाइज़ मुझे जो स्ट्रीट शॉपिंग है ना वो करने का अलग ही मज़ा है। खासकर दिल्ली में इतनी मार्केट है ना, लाजपत, सरोजनी, अगर आपका कोई साथी है जाने वाला तो आप ढेरों सारे वहाँ से ड्रेसेस लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है वहाँ पर। तो चलिए फ़िलहाल तो जितना मैं हस्बैंड के साथ ले सकती थी उतना मैंने ले लिया। अच्छा, ये भी स्ट्रेचेबल हैं, ये अंशु के लिए ली है मैंने ब्लैक। तो इनका भी रेट फिक्स था 150, और काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ये अच्छी लगी मुझे। थिक भी है काफ़ी, विंटर की हैं, ये विंटर की हैं, तो अच्छा लगा मुझे ये। अच्छा, ये 2 मिली मुझे, मतलब 2 सेम थे, मैंने और नहीं ली, मैंने 2 लिए, एक ब्लैक में एक ब्लू में। एक ये कलर लिया मैंने, अरे उसको ब्लू कलर एक्चुअली अच्छा लगता है, तो फिर जब भी मुझे कुछ ब्लू कलर का मिलता है ना उसके लिए तो मैं ले लेती हूँ। हम जब गए ना मेट्रो से स्टेशन से वहाँ पर चांदनी चौक के लिए, तो हम दूसरे गेट से गए, तो उस तरफ निकलते ही बाहर मार्केट नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड भी इतना रेगुलर नहीं है वहाँ जाने में, कभी कभार का ही होता है कि वहाँ जाना हो, तो उनको भी नहीं पता चला। तो हम जब आए ना तब दूसरे गेट से आए, तो वहाँ पर मेट्रो के बाहर ही है ना जो काफ़ी सारे ऐसे लगे हुए थे, जहाँ पर स्वेटर्स, वुलन लोअर थी। तो फिर मैंने और कुछ नहीं लिया, लेकिन आते आते ना बस फिर मुझे ये स्वेटर दिख गई इस टाइप की, कार्डिगन, तो मुझे ये अच्छी लगी, मैंने ले ली। तो ये इसका भी ना फिक्स प्राइस था 350, तो थोड़ा ये लॉन्ग है, तो मुझे अच्छा लगा कि अगर बाहर भी ही या फिर घर पर भी मैं इसको पहन पाऊँगी तो फिर सही लगी मुझे। मटेरियल अच्छा ही लग रहा था इसका। तो कलर इसमें बस ये था, थोड़ा ग्रीन कलर आ रहा था ये इसमें, तो फिर मुझे यही अच्छा लगा। और बहुत जल्दी जल्दी में हस्बैंड ने बोला कि 3 बज जाएंगे फिर हमें घर आते आते, तो बस चलते चलते ही मैंने ये वाली शॉपिंग फिर की। ये 350 की उन्होंने फिक्स प्राइस में मुझे दिया है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मैं ऑल्टरनेट डेज पर वीडियो है जो इस पर अपलोड करती हूँ, और अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी इंस्टा आईडी है जो नीचे मैं दे रही हूँ, आप उस पर भी मुझे फॉलो कीजिए, और अपना प्यार, अपना दुलार मुझे ऐसे ही देते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।